गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो तकरीबन 1 बज चुका है। अभी मैंने किसी के साथ डिस्कस किया था अंबुजा ट्रेड। तो हमने अंबुजा को तकरीबन 809 रुपये और 808 रुपये के बीच में, यानी कि इसी लेवल के लो के ऊपर हमने अंबुजा को सेल किया है। ये हमारे कुछ इंट्राडे स्टॉक हैं, राती क्लास में भी बात हुई थी जो हमने चुने थे, और स्टॉक में भी हमने प्रॉफिट लिया है, ठीक है, बट वो का वीडियो नहीं बना पाए, तो इसका हमारे को दिखा तो हम बनाने आ गए। तो अंबुजा ओपनिंग होने के बाद एक अच्छी रैली के साथ ऊपर जा रहा था, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इसकी ऑलरेडी ये वीक का हाई पड़ा हुआ था और इस लेवल से ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस ले चुका है ऑलरेडी। कल इस लेवल के ऊपर जाने की इसने कोशिश की, बट डाउन नीचे क्लोजिंग नीचे हो गई। तो कहने का मतलब सिंपल था कि अगर इसका इतना अच्छा ये रैली था तो इसके ऊपर फिर इसको सस्टेन करना चाहिए, तो ये सस्टेन नहीं कर पाया और गिर गया। आज हमारा इसके अंदर ये व्यू था कि अगर ये कहीं इस लेवल पे मिलता है, सपोर्ट बनाता है, तो हम इसको बाय उठाएंगे, और इस लेवल पे मिलता है तो हम इसको सेल उठाएंगे। तो हमारे को देखो ओपनिंग सेंटर में हो गई तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी बची नहीं। जब नहीं बची तो हम वेट पे बैठ गए। देखो जब वेट पे बैठे तो हमारे को यहाँ आके अपॉर्चुनिटी दिखी कि ये जाते 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 यहाँ जाके ये थक चुका है। जब थक चुका है तो फिर ऊपर से क्या होगा, वो गिरना गिरेगा। तो हमारे को लग रहा है कि ये यहाँ तक इसने पहली सपोर्ट बनाई थी, तो पहला टारगेट हमारा यहीं इस एरिया में रहेगा, तकरीबन 503 और 4 रुपये का 1% के करीब है, और स्टॉप लॉस हमने यहाँ तक लगा है। चांसेस है ये आज का यहाँ तक लो मार दे या नीचे तक आ सकता है, ठीक है। बट अगर मार्केट को थोड़ा सा हम साथ में एनालिसिस करें कि मार्केट में क्या हो रहा है, तो उससे भी हमारे को पता चलेगा। आज मैं सुबह ही बता दिया था कि मार्केट थोड़ी अप चली जाएगी। जैसे ही ओपनिंग हुई थी तो मैंने बोला था इस लेवल के मार्केट अप जाएगी, तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और अप जाने की कोशिश की, और तकरीबन यहाँ से आप देख सकते हो तकरीबन 100 से 200 तक का मूवमेंट डाल दिया। बट हम निफ्टी में इसलिए नहीं गए कि काफ़ी वॉलेटाइल है, इसलिए इसकी आज कोई भी कॉल नहीं दी हमने, ठीक है। वॉलेटाइल है और थोड़ा जगह कम है, और क्या होता है बाइंग के अंदर आपका टाइम वैल्यू काफ़ी डिक्रीज हो जाती है, तो हम इसके ऊपर से कोशिश कर सकते थे इसको बाय लेने के लिए। बट जिस हिसाब से अब मेरे को निफ्टी का व्यू दिख रहा है कि ये ऑलरेडी शायद इस लो को तोड़ते ही यहाँ से फॉल हो जाएगी निफ्टी। अगर हम देखें तो यहाँ से सपोर्ट लेके जहाँ तो इसको ऊपर उठना चाहिए, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ से ये फॉल कर सकता है। तो कुछ कोई भी हो, विदाउट लॉजिक के आप ट्रेड मत करो। ट्रेड करने के लिए आपके पास लॉजिक होना चाहिए, पहली चीज़। आपके लेवल बिल्कुल निकले हुए होने चाहिए, सेकंड चीज़। हर चीज़ आपको इंडिकेट किसी साइड कर रही है तो ट्रेड करो। अगर आपको इंडिकेट नहीं कर रही है किसी साइड, अगर इसका लो कैंडल का लो के नीचे ये कैंडल क्लोज करेगी ना, ये निफ्टी फॉल कर जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये बिल्कुल फॉल में आ जाएगी, और फॉल करती करती तकरीबन यही सपोर्ट बनाया था जिसने इसको हाई को तोड़ा था, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट रोक सकती है इसको। इसके नीचे क्लोज नहीं करती, ऊपर जाती है, तो आप मान सकते हो कि इस हाई तक को ब्रेक कर देगी। तो देखो हम रात को बैठ के आपको 8 से 10 स्टॉक जैसे हमने एनालिसिस किए, हमारे एनालिसिस करनी पड़ेगी। एनालिसिस करने के बाद उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। सुबह किस में क्या एंट्री बन रही है, तो टाटा मोटर्स यहाँ से फॉल करेगा, ठीक है, अच्छा फॉलिंग आ सकता है इसके अंदर। ये इस सपोर्ट से ये हाई टूटा है, अगर ये सपोर्ट टूट गई तो फिर क्या बचना है इसके अंदर, ठीक। उसके बाद एक HDFC का ट्रेड था, हमने यही टारगेट जूम किया था कि इसी टारगेट तक ही जा सकता है, और इसको यहाँ से उठाया गया क्योंकि यहाँ इसकी रेजिस्टेंस थी। तो विदाउट लॉजिक आप ट्रेड कभी मत करो। TCS हमारे पास था, TCS इस लेवल से उठा है, बट TCS ऊपर जाएगा, इसका लेवल काफ़ी ऊपर है, ठीक है। इसका लेवल तकरीबन मान लो यहाँ तक है, तो अभी यहाँ से भी 15 से 20 रुपए का आराम से ये कर देगा। सन फार्मा था हमारे पास, देखो सन फार्मा ने बढ़िया टारगेट दिया, रैली दिया। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो लाइव देखी जाती हैं, तो हम आपके सामने ही ये लाइव कर रहे हैं। बाकी देखते हैं अभी टाटा मोटर्स में अंबुजा में क्या होता है। ओके सर। तो फ्रेंड वापस आए हैं, 2:38 हो चुके हैं, और अंबुजा ऑलरेडी फॉल कर ही रहा है, तो सपोर्ट एरिया में आ चुका है।
तो हमने एक बुकिंग 500 रुपये के ऊपर कर ली है, तकरीबन 8 रुपये डाउन आ चुका है यहाँ से। तो देखते हैं मार्केट जो है वो, जो मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई थी उसी के मुताबिक चल रही है। ठीक है, अभी आप देखो पुट बाय कराई गई थी 175 रुपये और 215 का टारगेट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो इसमें क्लियरली 217 रुपये 90 पैसे है। तो बहुत सी चीज़ें फॉलो करती हैं, तो उस चीज़ को आप कंसीडर कर, जब तक हम टारगेट यहाँ तक ही ले सकते थे क्योंकि यहाँ टाइम वैल्यू निकल चुका है। और ऑलरेडी ही मैंने यहाँ से बोला है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल कर सकती है, ठीक, क्योंकि इस सपोर्ट ने ही इसको तोड़ा था, मतलब यहाँ कुछ तो दम था ना जो इसको तोड़ गई, तो फिर इसको तोड़ गई तो इसको तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में कोई वो नहीं करता, बट एक लॉजिक के साथ कोई ना कोई ट्रेड होता है और लॉजिक के साथ ही कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। विदाउट लॉजिक इस मार्केट में कुछ नहीं होता है, जो विदाउट लॉजिक ट्रेड करने की कोशिश करोगे ना तो फिर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, यहाँ गलती हुई मेरे से एक छोटी सी, ठीक है, ये बाय था बट इसने हमारे को बचाया कहाँ से, हमने 403 रुपये के ऊपर बाय बताया था, बट ये इसका हाई आप दे सकते हो कि 403 रुपये 20 पैसे तक ही हाई गया। इसका भी देखो कहीं भी बाय नहीं बना। ठीक है, एक्चुअली सपोर्ट तो बनाया था इसने, बट ये रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया, तो हम सोच रहे थे इसको तोड़ के बाय उठा लेंगे। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। ठीक है, और रही बात सिप्ला की, तो सिप्ला अराउंड यहीं से घूमना चाहिए था, तो इस एरिया से गया है तो यही टारगेट तक जा सकता था और वहीं से ही इसके अंदर जो है वापस से रेजिस्टेंस पैदा हो गई, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ही वापस जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है सिप्ला के अंदर। अंबुजा के अंदर जो है मैंने बता रखा है टारगेट, देखो इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, टारगेट मैंने यहाँ रखा हुआ है, फुल टारगेट आप यहाँ कर सकते हो, अभी ट्रायल कर सकते हो। तो देखते हैं फ्रेंड्स फुल टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि समय कम बचा है और ये एक अच्छी खासी सपोर्ट है इस एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, और 500 ऑलरेडी एक ऑप्शन सेलर का लेवल भी होता है, तो क्योंकि ये सपोर्ट कच्ची थी, ये टूटने का डर था क्योंकि ये तोड़ नहीं पाई। अब इस थोड़ा सा हो सकता है इसको रेजिस्टेंस बना के ही ये सिप्ला गिर जाए, सॉरी अंबुजा गिर जाए। अच्छा ट्रेड है और अच्छा रिस्क रिवार्ड है और सब चीज़ें जो है वो फेयरेबल थी, तो रिस्क लेना बन सकता था क्योंकि हमारे को वो चीज़ बता रही थी, वो बढ़िया था फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।